सबसे बड़ा टॉपिक जो आज की डेट में है कि क्या कॉनर मैग्रेगर वापस आ सकते हैं एज ए टॉप फाइटर, और क्या वो बन सकते हैं टॉप फाइटर। और ये बहुत बड़ा एक सवाल है जो कि है, एक मैं न्यूज़ पढ़ रहा था कि कैसे एक एथलीट, एक फाइटर, उसके जो पूरे लाइफ में जो पीक होता है वो सिर्फ एक बार आता है। राइट? ये पीक आया और फिर उसके बाद में जब वो खत्म हो जाता है तो फिर बस वो बंदा नीचे आता है। क्या ये पॉसिबल है कॉनर मैग्रेगर कि वो उस पीक पे पहुंच जाएं दूसरी बार? क्योंकि मुझे लगता है कि जो उनका पीक था वो तब था जब वो चैंप बने थे पहली बार। होजे आल्डो, चैड मेंडेस, एडी अल्वारेज, नेट डियाज, उस टाइम पे कॉनर मैग्रेगर अपने अपने पीक पे थे। दैट कॉनर मैग्रेगर वाज बेस्ट कॉनर मैग्रेगर। और आई थिंक वो उनका पीक था, यंग फाइटर, ब्रैश, कॉन्फिडेंट, एक्टिव फाइटर। और हमने पहले बात की थी कैसे इन्होंने 3 साल में फाइट की थी 9 बार, और अब वो फाइट कर रहे हैं 4 साल में सिर्फ 3 बार। तो वो एक अलग रीज़न है कि वो कितने एक्टिव हैं। बट जो पीक है जो उनका हमने देखा था, क्या वो उनका पीक जा चुका है? पहला सवाल ये है। और वो जा चुका है तो क्या फिर से वो उस पीक पे जा पाएंगे? ये कहना बहुत मुश्किल है मेरे लिए कि उनका पीक है वो जा चुका है, बट लगता है कि यस, उस टाइम पे वो पीक पे थे। बिल्कुल उनके जो वो थे, आईक्यू था, उनके जो बातें का जो अंदाज था, जो फाइटिंग उनका जो स्टाइल था, बिल्कुल एक अलग था। और अब जो हमने देखा हमने पिछले कुछ फाइट में, ऑब्वियसली अगर हम ये जो फाइट हुई थी वर्सेस डोनाल्ड सरोनी, उसमें कुछ हमको देख नहीं पाए, ओनली 40 सेकेंड्स। तो बहुत मुश्किल है जज करना उसकी उस फाइट में वो कैसे थे। बट डेफिनेटली वो शार्प थे। तो अब मुझे नहीं पता कि क्या ये बिकॉज ऑफ इन एक्टिविटी, 4 साल में 3 फाइट, या वो जो भूख थी, हंगर, कि नहीं मैं चैंप हूँ, ये चैंप बनना है, वो अभी भी उनमें है या नहीं है। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात जो बताई थी, जो एक हमारे ग्रेट हैं, जीएसपी सेट की कॉनर को वो फायर, वो हंगर, वो भूख, वो वापस लानी होगी। और उन्हें अपने आप को ये चीज़ का विश्वास करना होगा कि वो हारे बिकॉज ऑफ ये रीज़न। यानी कि अगर वो अपने आप को ये बोलने में हो जाए कन्विंस कि मैं हारा बिकॉज ये इशू था और ये इसका रीज़न था। और अगर वो अपने आप को इस बात के लिए राज़ी कर पाए कि यस मैं इसलिए हारा क्योंकि ये रीज़न था, तब वो उस पे काम करके आगे बढ़ सकते हैं। ये मोर ऑफ ए मेंटल गेम है। वो फिजिकली ही लुक्स गुड, फिजिकली आई थिंक ही लुक वेरी गुड, लेकिन मेंटली क्या वो कहाँ पर हैं, वो एक इशू है। और यही बात शायद कह रहे थे जॉर्ज की, अगर कॉनर कॉनर को वापस आना है तो उनको वो भूख वापस लानी होगी, और वो जो डाउट है उससे दूर जाना होगा। और जो गलतियां हुई उनसे इस पूरे फाइट में, वो उनको मानना पड़ेगा कि यस ये गलतियां थी, मैं वो फाइटर नहीं हूँ, मैं इससे बेहतर हूँ। अगर वो इस बात का यकीन कर पाए तो वो फिर से आके अपने पीक पे जा पाएंगे। जो कि बहुत ही मुझे लग रहा है कि मुश्किल है, बट नामुमकिन नहीं है, पॉसिबल है। अगर कोई फाइटर ऐसा है जो कि अपनी हार से जीत के बिल्कुल यहाँ से उठ के ऊपर आ सके, तो वो है कॉनर मैग्रेगर। तो ये पॉसिबल है कि वो फिर से अपनी वो भूख वापस लेके आए। बट आई एम नॉट श्योर। मैं एक कॉर्नर फैन हूँ और मुझे ऐसा लगा कि वो भूख है, वो ऑब्वियसली थी बिकॉज उस टाइम पे वो बहुत गरीब थे, पुअर थे, हम्बल, जहाँ से वो आए थे वो उनके पास कुछ था नहीं करने को। तो वो जो भूख थी वो आज की डेट में नहीं है। बट ये हो सकता है कि एक अलग तरीके की भूख हो कि मैं एक चैम्प हूँ, मैं एक फाइटर हूँ, मैं टॉप पे था और फिर से मुझे टॉप पे जाना है। तो वो हो सकता है वो भूख उनको वहाँ पे लेके जा पाए, बट नॉट सेम। तो यस ये पॉसिबल है कि फिर से वो अपना फाइटिंग गेम को बदल दें, फिर से वो चीज़ें जो कि वो पहले वो कर रहे थे, और वापस वो फिर से जीत पाएँ अगेंस्ट डस्टिन पोरिये, जो कि अपने आप में बहुत ही एक इंटरेस्टिंग फाइट है। आई नो कि बहुत से लोग ये कहेंगे यार कॉनर मैग्रेगर अब हो, बट आई थिंक स्टिल अगर कॉनर मैग्रेगर वो कर पाए जो कि पहले वो कर रहे थे इन फाइट कैंप, इन ट्रेनिंग, सेम फायर, सेम हंगर, डेफिनेटली ही कैन बीट अगेन डस्टिन पोरिये। बट ये एक अलग तरीके के डस्टिन पोरिये हैं, आई एम नॉट श्योर कि क्या पॉसिबल है। बट डेफिनेटली अगर कोई फाइटर है जो कि ऐसा कर सकता है, जो हार के फिर से वापस आके सेम फाइटर को हरा पाए, तो वो है कॉनर मैग्रेगर। तो ये पॉसिबल तो है, बट बहुत मुश्किल है। मुझे ऐसा लगता है आज की डेट में कि यस कॉनर कैन कम बैक, ही कैन विन, बट ये बहुत ही उनके लिए मुश्किल होगा।